हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा उसको 1.25 स्पीड पे रख के देखिएगा, ठीक लगेगा, क्योंकि समझाने में जो स्लोनेस और ये जो स्लो स्पीड होता है वो उसमें आपको फर्स्ट क्लास लगेगा। तो इसलिए 1.25 पे रख के देखिएगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज चलिए कुछ भाषणबाजी करते हैं आप लोगों के सामने। पैटर्न हम लोग ये चार्ट में खोजते हैं, पैटर्न खोजते हैं, प्राइस एक्शन खोजते हैं। क्यों खोजते हैं? पैटर्न क्या होता है, चलिए हम लोग इसी पे बात करते हैं कि पैटर्न किसको हम लोग बोलते हैं। पैटर्न पैटर्न जनरली हम लोग यही जानते हैं कि भाई हम कोई खास तरीका इस्तेमाल करते हैं जो बार बार रिपीट होता है, जिसको हम पहचान सकते हैं। ये ना पैटर्न हुआ किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बॉलर है, वो खास एंगल पे बॉल फेंकता है तो इस तरह का बॉल आता है, और ख़ास एंगल पे वो ऐसा बॉल बार बार फेंकता है वो। तो इसीलिए दूसरा प्लेयर जो बैट्समैन वगैरह हैं वो अच्छी तरह जान लेंगे कि इसका ये एक्शन जो है वो रिपीट होता है, मतलब ये जब भी करेगा तो इस तरह का बॉल होगा, और उस तरह के बॉल से वो खेलना सीखेंगे और उसको पीटेंगे। और इसी पे अब हम लोग फिर आते हैं कि जैसे फुटबॉल में छक आता है, आदमी 2 बार दाएं किया, 2 बार बाएं किया, उसके बाद लेके भाग गया। तो ये एक खास, हर एक प्लेयर का एक खास पैटर्न होता है, तो उसको लोग स्टडी करते हैं। बाकी अपोनेंट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं कि ये 2 बार दाएं जाता है, 1 बार बाएं जाता है, 2 बार या 2 बार बाएं जाएगा, 1 बार दाएं जाएगा। तो ये पैटर्न स्टडी कर लेने से तब वो लोग जब भी फील्ड में आएंगे, वो आएगा प्लेयर तो 2 बार दाएं जाएगा, 1 बार बाएं जाएगा, वो ये भी जानता है, उस बॉल को वो टैकल कर लेगा। तो ये रिपीटेड एक्शंस जो होते हैं, रिपीटेड एक्शंस, पैटर्न, खास तरीका। अब जैसे चेस में ही मान लीजिए कोई हम मूव चलते हैं, तो उसको मालूम रहता है कि हम जब भी ये मूव चलेंगे उसके अगेंस्ट में वो ये मूव ही चलेगा। तो ये सब पैटर्न पहचाना हुआ है, लेकिन वो क्यों ऐसा करता है, वो इस मूव के अगेंस्ट में वो मूव ही ऐसा क्यों चलता है, या खास एक्शन में जो बॉल करता है वो क्यों करता है, या फिर जो फुटबॉल है 2 बार दाएं जाके बाएं क्यों करके वो पैटर्न क्यों बनाता है, जबकि वो जानता है कि ये सब जान जाएंगे तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। वो इसलिए बनाता है वो पैटर्न जानबूझकर, कि जिससे लोग पहचाने कि ये मेरा पैटर्न है, और जब सही मौका आएगा तो उस जगह वो आपको धोखा दे देगा। मतलब आप जानते हैं कि ये 2 बार दाएं जाके 1 बार बाएं जाएगा, अब जब भी वो आएगा 2 बार, लेकिन सही मौके पे जब गोल करने के लिए एकदम कगार पे पहुंचा हुआ है, उस जगह वो 2 बार दाएं जाके बाएं जाएगा ही नहीं, 2 बार जाके तीसरे बार भी दाएं चला जाएगा, और आप बाएं टैकल कीजिएगा और बॉल लेके निकल जाएगा। ये बॉल बार बार जो खास एंगल पे फेंकता है तो आप जानते हैं कि वो बॉल आने वाला है, लेकिन अभी विकेट या ऐसा कुछ ले लेना बहुत ज़रूरी है। उस समय ये बैट्समैन टिक गया है और वो बार बार आपके बॉल को पीट रहा है उसी अंदाज में, तो उस समय वो अपना एक्शन लास्ट मोमेंट में बदल देगा, जबकि आप सोचिएगा कि ये तो वही बॉल होगा, उस समय आप आउट हो जाइएगा। ये जो शतरंज का मूव होता है वो जानता है कि हर बार हम इसके बाद ये मूव देंगे तो वो मूव के अगेंस्ट में यही चलेगा, वो बार बार चलता है, तो जब भी हम वो मूव देंगे इस बार वो चेंज कर देगा, तो आप हड़बड़ा जाइएगा। तो ये है पैटर्न का असल मकसद, कि हम जानबूझ के आपको तैयार करवाते हैं कि आप पहचानिए ये मेरा पैटर्न है, और तब हम आपको धोखा देंगे। तो यही होता है चार्ट में बॉस, कोई अलग चीज़ नहीं होता है। चार्ट में पैटर्न आपको पहचानवाया जाता है। जो इतना आप पैटर्न जानते हैं, ये हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड है, फलाना है, ढकाना है, ये फलाना एंगल है, ये सब क्या है। तो आप क्या सोचते हैं उस जगह चार्ट में कुछ मतलब होता है, कुछ मतलब वो लोग कोई खास वजह है जो उस जगह कोई पुण्य या कोई मंदिर है, मस्जिद है कि उस जगह जाके रुक जाते हैं। वो जानबूझ के ऐसा क्रिएट किया जाता है कि आप अच्छी तरह से जान लें कि ये पोजीशन है जहाँ जाके रुकता है, यहाँ जाके उठता है, यहाँ जाके गिरता है। तो इसलिए जब बड़ा मूव आने का चांस रहेगा उस समय आपको डॉज कर जाएंगे, धोखा दे देंगे कि आपको मालूम है अरे इसके बाद तो उठेगा, आप वहाँ लेके ये करके रहिएगा, क्या नाम, खरीद के रहिएगा, और वो उठने के बदले नीचे गिरा देगा। तो ये है पैटर्न जिसको लोग पहचानते हैं अक्सर,
ये इसलिए बनाया जाता है कि आपको धोखा दिया जा सके। रिटेल ट्रेडर्स को, बड़े बड़े प्लेयर ये सब बनाते हैं, मार्केट मूवर्स ये लोग बनाते हैं। बेसिकली हम लोग तो प्लेयर हुए हैं, हम लोग तो बहुत छोटे प्लेयर हुए हैं, बड़े प्लेयर जो उनको धोखा देने के लिए भी बनाया जाता है। मार्केट मूवर्स ये बनाते हैं, मार्केट मूवर्स ये करते हैं पैटर्न। जैसे आपको चलिए ले चलते हैं, इतना भाषणबाजी हो गया, अब थोड़ा दिखला भी देते हैं कि क्या होता है। चलिए आपको सबसे पहले ले चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे ही ले चलते हैं। चलिए पिछले 5 इसी बार में देख भी लेंगे हम लोग क्या हो। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, देखिए ये देख रहे हैं कंसोलिडेशन है, तो ये कंसोलिडेशन आप इजीली देखिए, इसके लिए हम इसको ये कर देते हैं। देखिए ये कंसोलिडेशन, ये वाला एरिया कंसोलिडेशन का है, और इसको हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। देखिए ये कंसोलिडेशन का एरिया है, दिख रहा है आप लोगों को। अब इस कंसोलिडेशन में सब आदमी जानता है कि ये एक रैली बेस रैली है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गया। अब हम इसी को ये कंसोलिडेशन को फिर मतलब हम यहाँ ये करते हैं। देखिए यहाँ फिर एक कंसोलिडेशन बनाया, ठीक है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रैली दिया। देखिए अब देखिए कैसे धोखा, छोटा छोटा भी धोखा देता है, ऐसा मत समझिए कि छोटा धोखा नहीं देता है। देखिए यहाँ ये रैली बनाया, रैली के बाद ये नीचे आ गया। यहाँ से एक्चुअली होना क्या चाहिए था, रैली बेस रैली, मतलब ये इसको ऊपर जाना चाहिए, ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, फिर यहाँ कंसोलिडेशन बनाने लगा। तो लेकिन ये भी रैली बेस, लोग क्या सोचेंगे, रैली बनाएगा। देखिए यहाँ नीचे कर दिया, देख रहे हैं। ये पैटर्न सब इसलिए बनाया जाता है जानबूझ के। देखिए अब यहाँ क्या किया, नीचे कर दिया। अब यहाँ इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो लॉन्ग मतलब जिन लोगों ने लॉन्ग मतलब कॉल खरीदा या जो भी होगा, उनको एक लालच दे दिया, उसके बाद यहाँ से नीचे गिरा दिया। अब फंस गए वो लोग, यहाँ कंसोलिडेशन दे दिया, अब कंसोलिडेशन के बाद नीचे गिरा दिया। तो नीचे जब गिरा दिया तो क्या हुआ, इस कंसोलिडेशन के बाद लोग यहाँ शॉर्ट मतलब पुट लेके आ गए, और बाकी ये जो लॉन्ग किया होता है ये लोगों ने काट लिया यहाँ, क्योंकि अब उनको घाटा होने लगा। तो यहाँ पुट लेके आ गए, पुट लेके आ गए। तो यहाँ भी देखिए छोटा सा कंसोलिडेशन बनाया, ये देखिए ये छोटा सा कंसोलिडेशन बनाया, देख रहे हैं, ये छोटा सा कंसोलिडेशन बनाया। अब यहाँ जो पुट लेके बैठे थे, अब उनको फिर यहाँ इस कंसोलिडेशन को काट दिया। तो जो लोग मतलब यहाँ पहले कॉल लिया, यहाँ स्टॉप लॉस हिट करवाया, फिर यहाँ पुट दिलवाया, पुट खरीदवाया, उसके बाद पुट खरीदवा के यहाँ नीचे आया, और उसके बाद यहाँ से फिर कॉल करवा के स्टॉप लॉस यहाँ हिट करवाया, फिर उसको नीचे आ गया कॉल में, और फिर कॉल करवाती। ये बार बार आपका स्टॉप लॉस, आप लोगों का पैसा, रिटेल ट्रेडर्स का पैसा खाता है बेसिकली। तो ये है तरीका। यहाँ से आया तो फिर लोगों ने जो कॉल ले रहे होंगे, या तो कॉल नहीं लिया होगा, या जिन्होंने सोचा होगा जो कॉल लेंगे तो ये तुरंत मतलब ये हो जाएगा। देखिए यहाँ आके फिर एक छोटा सा रैली के बाद फिर एक कंसोलिडेशन बनाया, ये देख रहे हैं। ये देखिए ये सब खेल चलता रहता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं चलता रहता है। आपको कोई खास ऐसा नहीं समझिए कि पैटर्न कोई खास हुआ है। देखिए यहाँ एक पैटर्न बनाया, रैली बेस, थोड़ा सा रैली का दिया, और फिर देखिए यहाँ नीचे कर दिया, ये मतलब कॉल वालों को फंसा दिया। देखिए अब ये यहाँ कंसोलिडेशन कर दिया, देख रहे हैं, ये देखिए ये कंसोलिडेशन, फिर इसमें थोड़ा सा ऊपर दिया, और फिर देखिए यहाँ ऊपर सब कॉल वालों को फंसा के फिर यहाँ से गिरा। तो जो पुट वाले लोगों ने लिया, उन लोगों के यहाँ देखिए तो यहाँ भी ये कंसोलिडेशन है बेसिकली। तो ये चलता रहता है, ये पैटर्न बनाने का तरीका चलता रहता है। अब यहाँ से पुट लेके किया है, अब ये फिर यहाँ से धोखा दे सकता है। लोग सोचेंगे कि यहाँ से नीचे जाएगा, हो सकता है फिर यहाँ से ऊपर उठा दे, या बहुत लोग सोचेंगे यहाँ से ये ऐसा बनाएगा कि यहाँ ये डीएमए चल रहा है 5 डीएमए, और ये 50 डीएमए, इसके ऊपर जाके लगेगा कि अब ये ऊपर जाने वाला है, ऊपर थोड़ा ले जाके लोगों को खरीदवा के उसके बाद नीचे गिरा देगा। ये दिस इज द पैटर्न, इसी को पैटर्न बोलते हैं। अब जैसे चलिए आपको इसमें ले चलते हैं, आपको ये चीज़ दिमाग में पहले बैठाइए, पैटर्न में कोई खास चीज़ नहीं है, आपको सावधान रहना है, अपना स्टॉप लॉस मन में रख के हमेशा तैयार रहना है। तो ये देखिए जैसे ये वनडे का चार्ट है, वनडे चार्ट में देखिए यहाँ से ये मान लीजिए यहीं से हम चलते हैं, कहीं से भी, ये देखिए ये एक हाई लो हाई लो हाई लो बनाते हुए चल रहा था, एक पैटर्न चल रहा था। मतलब ये पैटर्न जो बुलिश पैटर्न हम लोग बोलते हैं, तो ये पैटर्न हुआ कि यहाँ हाई बनाया लो बनाया, हाई बनाया लो बनाया,
हाई बनाया, लो बनाया, और लो बना के यहाँ देखिए आपको समझाते हैं। ये एक पहले यहाँ एक हम ट्रेंड लाइन खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, और दूसरा एक ट्रेंड लाइन भी खींचते हैं जो आपको समझ में आएगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है। तो लोग यही समझते हैं ट्रेंड लाइन को फॉलो करता जाएगा, तो हाई लो हाई लो हाई लो, जब यहाँ लो आया तो फिर लोग समझते हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ नीचे ट्रेंड लाइन को नीचे काट दिया, नीचे काट दिया, तो लोगों ने समझा नीचे आ गया, इस लाइन के तुरंत, मतलब जैसे मैंने लाइन खींचा इस लाइन के तुरंत नीचे लगा दिया, नीचे लगाया, लेकिन देखिए यहाँ से तुरंत ऊपर आ गया, ऊपर आया तो लोगों ने समझा कि मतलब ऊपर चला गया है, तो फिर नीचे आएगा, मतलब क्योंकि इसका लेवल ये है। देखिए ये सब समझिए तब आपको समझ में आएगा। वो मार्केट कुछ नहीं करता है, जस्ट आप लोगों को छकाता रहता है, धोखा दे। देखिए इस लेवल, लोगों को लगा कि इस लेवल से तो नीचे आएगा, ये रेंज बन गया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया, ऊपर भी चला गया। जो आपका एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल उसके उल्टा करता है। उसके बाद यहाँ जाके फिर देखिए, यहाँ एक मान लीजिए ओवरऑल अगर आप पिक्चर एक देखिए ये ओवरऑल पिक्चर आप देखिए, तो आपको क्या लग रहा है, एक यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया। हम ये कर देते हैं, लकीर खींचते जाते हैं, तब शायद आपको पता चलेगा। देखिए ये एरो, देखिए मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया और यहाँ फिर नीचे आया, देखिए ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ से ये नीचे आया, ठीक है, ये नीचे आया, फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आने लगा, आया नहीं, नीचे आने लगा। देखिए ये नीचे आने लगा। अब यहाँ देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ नीचे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का बनाने के लिए नीचे आएगा या और नीचे आएगा, लेकिन क्या किया मार्केट ने, मार्केट ऊपर चला गया। फिर उसके बाद जब मार्केट को लोगों ने समझा कि अरे ये तो धोखा दे दिया, ऊपर चला गया, फिर देखिए यहाँ से क्या किया, यहाँ से फिर नीचे आने लगा और इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया। ट्रेंड लाइन जब तोड़ दिया तो लोगों को लगा कि यहाँ आके सपोर्ट लेगा, लेकिन सपोर्ट के बिना ही देखिए ये ऊपर निकल गया। तो मार्केट इसी तरह छकाता रहता है। देखिए यहाँ ऊपर निकला तो लोगों को लगा ये सपोर्ट लाइन ऊपर तोड़ के चला गया, तो अब ये ऊपर यहाँ इस लाइन तक आ गया, लेकिन उसने क्या किया, यहीं से नीचे आ गया। अब फिर यहाँ से सपोर्ट, यहाँ लोगों ने सोचा कि अच्छा इस बार फिर ऊपर जाएगा, यहाँ आके वो नीचे आ गया और फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। लोगों ने समझा कि अच्छा अब तो ये नीचे तोड़ेगा, लेकिन तोड़ने के बदले ये ऊपर चला गया, ऊपर तोड़ के ये सपोर्ट लाइन को भी तोड़ दिया। उसके बाद फिर लोगों ने सोचा अरे इसके ऊपर जाएगा, लेकिन देखिए कहाँ आके नीचे आ गया तुरंत सपोर्ट लाइन पे। लोगों ने सोचा इतना नीचे ड्रॉप हुआ है तो अब ये तोड़ेगा इसको, लेकिन देखिए क्या क्या अगले दिन लोगों ने यहाँ लेके रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट करके रखा होगा। देखिए उसको क्या किया, तो लोग जब ये फिर जब ऊपर जाने लगा तो लोगों ने समझा रहे ये ऊपर जा रहा है, तो वहाँ लोगों ने जैसे ही कॉल खरीदा होगा फिर नीचे आ गया, तो लोगों ने फिर काटा होगा कि अब यहाँ से नीचे तोड़ेगा, क्योंकि ये रीटेस्ट करने के लिए आया। लोगों को ऐसे ही लगता है, रीटेस्ट एक वर्ड हमेशा आता है कि भाई जहाँ से ये होता है वहाँ रीटेस्ट करता है। तो इसको तोड़ा तो यहाँ आके फिर लगा कि रीटेस्ट करके इसको निकल जाएगा नीचे। देखिए क्या क्या फिर ऊपर चला गया, लोगों को लगा कि इस सपोर्ट लाइन से नीचे उतरेगा, देखिए उसको भी तोड़ दिया, बोला नहीं इस सपोर्ट लाइन से तो नीचे उतरेगा, लीजिए उसको भी तोड़ दिया, अब ऊपर चला गया। अब इस लाइन पर आके ये यहाँ टिका हुआ है। अभी यहाँ दो तरह के लोग होंगे, एक तो देखिए जो अगर लाइन इस स्विंग के इस हाई से और इस स्विंग के इस हाई से अगर एक ट्रेंड लाइन खींचिए तो ये लाइन इधर से क्रॉस करता है जिसको ये तोड़ के ऊपर, ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर गया है, लेकिन इस लाइन के नीचे आ गया है। अब दोनों तरफ के लोग सब सोच रहे होंगे, इधर वाले लोग सोच रहे होंगे कि ये
हो सकता है यहाँ से रिटर्न आएगा, और बहुत लोग सोचेंगे कि ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को चूंकि तोड़ा है तो इसलिए ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। बहुत लोग सोचेंगे कि ये ऊपर तोड़ के निकल जाएगा। तो ये दोनों तरह के लोग इस जगह फंसे होंगे, और सब उम्मीद में, बहुत लोग उम्मीद में बैठे होंगे कि जैसे ही तोड़ेगा हम खरीदेंगे। बहुत लोग इस उम्मीद में होंगे जैसे ही रिटर्न यहाँ से आएगा हम शॉर्ट करेंगे। और बहुत लोग इस लेवल पे भी होंगे, ये ट्रेंड लाइन के लेवल पे, कि जब इससे रिटर्न होगा तब हम खरीदेंगे। और बहुत लोग होगा कि ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे जाएगा तब हम खरीदेंगे। यही मार्केट है, ये इसी में मार्केट में लोग ये करते हैं। आपको खाली सावधान रहना है। आपको क्या करना है, आपको ट्रेंड के साथ चलना है। मतलब ये जो करा रहे हैं जैसे जैसे, चुपचाप आंख मूंद के चलते जाइए, ऊपर जाए नीचे जाए जहां जाए आप साथ में चलिए। वही आपका सही इंट्राडे, इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि ये पोजिशनल और ये स्विंग ट्रेडिंग सुनने में जितना आसान लगता है, जितना लिक्रेटिव लगता है, उतना है नहीं। इन लोगों के पास भी एक तो कैपिटल उसमें ज़्यादा चाहिए, और फंसते हैं तो बुरी तरह, उनको लॉस बहुत बड़ा होता है। याद रखिए, टाइम बहुत लगता है, और वो टाइम में टेंशन हमेशा बना रहता है कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। अभी इंट्राडे में, डे टू डे में आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, मूवमेंट स्टडी करना पड़ता है, और मूवमेंट स्टडी करके आपको जानना पड़ता है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, लेवल क्या है। हमको बस 2 लेवल के बीच में खेलना है, और वो थोड़ी देर के लिए है। तो इसलिए इंट्राडे बहुत स्विफ्ट एक्शन, अगर आप वो स्विफ्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं, दिमाग से नहीं सोच सकते हैं, तो इंट्राडे आपके लिए नहीं है। पहले ही मैं बतला दे रहा हूं, अगर आपका तेज दिमाग नहीं है, आप मार्केट के मूवमेंट को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इंट्राडे आपके लिए नहीं है। बेहतर होगा आप पोजिशनल, अगर आपके पास पैसा है तो पोजिशनल और स्विफ्ट ट्रेडिंग में चले, और नहीं तो शेयर मार्केट में, इक्विटी में चले जाइए। इक्विटी में आप वहां से स्टॉक खरीदिए, वेट कीजिए। उसमें भी यही है लेवल, उसमें भी आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें आराम से आप निश्चिंत होकर कि भाई 10 रुपया बढ़ेगा, 20 रुपया बढ़ेगा, उसमें भी यही सब होगा, और कभी बहुत होगा तो 100 रुपया बढ़ जाएगा। तो लेकिन उसमें आप निश्चिंत रहिएगा। जहां भी इंट्राडे में हमेशा तेज दिमाग, तेज नजर और स्विफ्ट एक्शन, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, बेसिक मैंने बताया था ना कि बेसिक आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं कर पाइएगा, हमेशा आपको लॉस होगा। तो याद रखिए इस चीज़ को। चलिए, आज मैंने बहुत सारी बातें इसमें बतलाई जो कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को बकवास लगा होगा कि ये, जबकि ये बेसिक, एकदम बेसिक चीज़ है, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए मैं आज भी बतलाता हूँ कि आप लोग अगर फास्ट एक्शन लेने में बिलीव करते हैं और रहते हैं, फास्ट एक्शन ले सकते हैं, क्विक एक्शन जिसको बोलते हैं, क्विक थिंकिंग है कि इसके बाद अरे ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटीज पे प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ही हम लोग बार बार इसमें यूज करते हैं, और उस प्रोबेबिलिटी पे ही हम लोग खेलते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो इसलिए ये चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी है, और उस पर ही हम लोग खेलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का। कि हम लोगों ने 5 मिनट्स का चार्ट तो देख ही लिया कि एक्चुअली क्या हुआ उस दिन। तो ये हम लोगों ने देखा कि अभी एक जाके एक्चुअली बेसिकली एक ये बनाया हुआ है, कंसोलिडेशन फेज बनाया हुआ है, और इसमें जिधर भी ऊपर या नीचे जाएगा वो उधर ही मूवमेंट होगा। तो पहला तो ये कि आइदर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो उसके अनुसार मूवमेंट डिसाइड होगा। तो हम लोग आके लेवल देखेंगे। तो वनडे चार्ट में एक्चुअली ये काफ़ी ऊंचे लेवल पे पहुंच गया, और इसका अभी इमीडिएट जो है रेजिस्टेंस है करीब 870 का, ये वाला इसका हाई, और इसके बाद इसका जो दूसरा रेजिस्टेंस आएगा वो 887 का। यहाँ से जो टॉप बना था वहाँ से हार्डली 150-200 पॉइंट दूर है, बस उससे ज़्यादा नहीं है, 150 पॉइंट दूर है। तो अब पॉसिबिलिटीज देखिए, लोगों के मन में ये लालच जग रहा है। ये यहाँ इस जगह जो है हम लोग देखेंगे कि अभी रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली मार्केट, देखिए ये जो बड़े मूवर, मार्केट मूवर्स होते हैं, उनके और रिटेल ट्रेडर्स के बीच में गेम है, बस और कुछ नहीं। और वो नचाते रहते हैं, चूहा और बिल्ली का जैसे खेल होता है, बिल्कुल उसी तरह है। तो वो मूव कराते हैं और हम लोग मूव होते हैं उसके अंदर। तो हम लोग जो सबसे छोटे ट्रेडर हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को कुछ नहीं करना चाहिए।
उन लोगों को चुपचाप जो बड़ा प्लेयर मूव बना रहा है उसके पीछे 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 पीछे, जैसे देखते हैं शेर शिकार करने जाता है तो लकड़बग्घे, सियार और लोमड़ी ये सब उसके पीछे चुपचाप रहते हैं। जब शेर शिकार कर लेता है, खा लेता है बड़ा चंक, तो उसके बाद वो लोग छोड़ के चला जाता है, वो उस पे बाकी लकड़बग्घे वगैरह, कभी कभी लकड़बग्घों का झुंड इतना बड़ा हो जाता है कि शेर को भी भगा देता है, उसका मारा हुआ शिकार खुद ले जाता है। तो खासकर चीता वगैरह जो होता है तो उसका तो ऐसे ही करता है। तो जब वैसा हो तो ये हम लोगों को चुपचाप पीछे लगे रहना, उसमें से जो भी पार्ट हम लोगों को मिलता है वो अर्न करते रहना, बस यही है। वो जहां ले जाए, जिधर ले जाए, हम लोगों को उसके पीछे पीछे जाना है। अगर हम लोग मार्केट मूवर्स के ठीक पीछे पीछे चुपचाप चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोगों को पैसा मिलेगा ही। उसी में ऊपर नीचे होता रहता है, कहाँ काटना है कहाँ नहीं काटना है वो ही हम लोगों को करना है और कुछ नहीं करना है। शिकार वो करेगा बड़े ट्रेडर्स का और फायदा हम लोग उठाएंगे। ये इंट्राडे प्लेइंग। चलिए, तो ये हम लोग ये देख लिए, ये लेवल भी देख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ बस टॉप पहुंचने में थोड़ा ही दूर है, लेकिन जैसे मैंने वनडे में बतलाया कि वनडे में भी जैसे ये देखने वाला पैटर्न देखने वाला लोग कहेगा अरे ये तो फलाना पैटर्न है, ये जैसे हेड एंड शोल्डर अधूरा रह गया ये, लेकिन कोई कोई बोलेंगे कि ये देखिए ये एक हेड बना, ये सॉरी ये एक शोल्डर बना, ये हेड बना और ये दूसरा शोल्डर बना। तो लेकिन ये यहाँ पूरा करने के बदले, इस लेवल पे पूरा नीचे जाने के बदले ये यहीं से मूव करके ऊपर चला गया। ये धोखा होता है। यही आपको हेड एंड शोल्डर वो चाहता है, मार्केट मूवर्स चाहते हैं कि आप लोग पैटर्न पहचाने और उसके अनुसार एक दो बार वो छोटा सा प्रॉफिट आपको दे भी देगा, वैसे ही मूव कराएगा। तो लगेगा देखा ये पैटर्न एकदम सक्सेसफुल है, ये है, तरह तरह के लोग पढ़ाएंगे आपको पार्ट की, देखिए ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ नीचे जाता है, यहाँ शॉर्ट कीजिए, यहाँ फलाना कीजिए, और आप खुशी खुशी वाह वाह बहुत अच्छा। लेकिन वो इसीलिए किया जा रहा है कि आपको ऐसा धोखा दिया जा सके। देखिए यहाँ हेड एंड शोल्डर, मतलब ये शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ और ये शोल्डर हुआ, लोग एकदम यहाँ तैयार खड़े होंगे कि अब नीचे जाएगा मार्केट। लेकिन देखिए क्या क्या मार्केट, और वो एक्चुअली जाने के लिए मूव भी बनाया, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेके फटाक से ऊपर निकल गया। लोग जब तक अपना शॉर्ट काटेंगे, वो जो पोजिशनल वाले होते हैं और स्विंग ट्रेडर वाले होते हैं, जब तक सोचेंगे कि काटें काटें काटें, तब तक इतना ऊपर निकल गया। अब यहाँ उनको हिम्मत नहीं होती कि क्या करें, तो वो लोग एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करके अपना जो भी सेलिंग किया हुआ है उसका लेवल बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ ये वाला मूव बड़ा ट्रिचरस मूव है कि लोग इसमें हमेशा, मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं हमेशा रहते हैं कि अरे ये अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, यहाँ पुट लेंगे, यहाँ पुट लेंगे, अब तो बहुत बढ़ गया, अब तो बहुत ही ऊंचा चला गया, अब संभव नहीं, अब तो गिरना ही है, ये करके पुट। तो हम लोग देखें कि रिटेल ट्रेडर्स आज जाके देखेंगे कि अभी बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स का मूड क्या है, बुलिश है या बेयरिश है, वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या उन लोगों ने व्यू लिया है। सिंपल सा चीज है, जो बड़े प्लेयर मूव लेते हैं, जो वो अच्छी तरह से पहचानते हैं रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचता है, तो वो बड़े प्लेयर जो मूव ले रहे होंगे ठीक वो, मतलब वो रिटेल ट्रेडर्स जो मूव ले रहे होंगे, बड़े प्लेयर ठीक उसका उल्टा मूव लेता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया वनडे चार्ट में, हम लोगों ने देख लिया कि अभी मतलब जस्ट आखिरी दांव पे है, आखिरी पड़ाव पे है। हम लोग हाफ एन आवर चार्ट में भी देखें तो देखिए भी यहाँ भी एक, मतलब ये जो चल रहा है, ये ऊपर गया, ये बेस बनाया, ऊपर गया, बेस बनाया, अभी ऊपर गया और यहाँ आके उसी जगह अभी खेल रहा है। तो अब ये इसके बाद का मूवमेंट क्या होगा ये पता चलेगा। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को जैसे इसमें देखिए हाफ एन आवर चार्ट में एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि 820 से 830 के बीच का जो ये है, अगर ऊपर जाता है तो चांसेस है 870 तक जाने का, 870 के ऊपर होगा तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर यहाँ 830 के नीचे आता है, 820 के नीचे आता है, तो फिर यहाँ 850 के आसपास आएगा, कहीं 800 के आसपास। तो 800 एक गुड सपोर्ट के रूप में, क्योंकि इसके जस्ट नीचे कंसोलिडेशन है, तो एक गुड सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर ये तोड़ के कंसोलिडेशन में घुस जाता है तो उसके बाद शुरू होगा गेम एक्चुअली, कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये कंसोलिडेशन वाला फेज याद रखिएगा। अगर ऊपर जाता है तब तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ऊपर नहीं जाता है, नीचे आता है, तो फिर ये हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। हम लोग चल के 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं, वहाँ हम लोगों को लेवल देख लेते हैं। लेवल देखने में देखिए यही है, ये 800 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है, ये वाला
800 एक लकीर खींच देते हैं, नहीं तो आप लोगों को फिर लगेगा कि देखिए ये लेवल जो है 800 का, ये है 800 का लेवल। तो ये 800 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट, लेकिन यहाँ से जब गिरेगा तो ये वाला फेज जो है, ये कंसोलिडेशन वाला फेज, ये आपके लिए एक बेस का काम करेगा बेसिकली। देखिए ये है कंसोलिडेशन वाला फेज, ये देखिए ये, तो ये आपका लेवल कौन सा है बेसिकली, ये है 880 780 और 800, ये दोनों के बीच का लेवल जो है ये यही है। 780 सॉरी ये है 750 एंड 780, ये 50 से 80 तक के बीच का। तो 750 भी एक अच्छे सपोर्ट के रूप में आ सकता है, और ये है फाइनल आपका सपोर्ट। अगर ये टूट गया, 700 का सपोर्ट टूट गया, तो फिर समझिए फिर से बेरिश हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये 750 का सपोर्ट, 750 से 780 का ये एक कंसोलिडेशन फेज है, ये भी एक कंसोलिडेशन फेज है। कहाँ? ये है आपका 800 से लेके 820 तक के बीच में, ये कंसोलिडेशन फेज है। तो ये सब फेज में रहे तो वेट कीजिएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर 820 को तोड़ता है, 830 को हम बोलेंगे रादर कि 830 को तोड़ता है, ऊपर जाता है, तो फिर हम लोग जैसा होगा इस लेवल को 850 के लेवल को मार्क करके रखिएगा 850, और वहाँ अपना पहला पड़ाव काट लीजिएगा। उसके बाद 850 के बाद जैसे चलता है 880, उसके बाद 880 के बाद ऊपर ये 911 का है, मतलब 900 का है। तो इस तरह हम लोग छोटा छोटा 30-40 पॉइंट्स पे हम लोग अपना देख के बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ। और अगर नीचे की तरफ तोड़ता है इसको, कंसोलिडेशन फेज के नीचे आता है, मतलब 800 के नीचे आता है, तो फिर ये वही हम लोग देखेंगे, ये है 780 और 750 का ये फेज़ आ सकता है। इस फेज़ में भी टाइम वेस्ट कर सकता है। उसके बाद फिर ये आएगा आपका 735 to 700, ये वाला भी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो ये हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद ये टूटेगा तब तो फिर बेरिश हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट इसी रेंज में घूम सकता है। तो ये हम लोग देखेंगे कल क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चार्ट पे, जाके देखते हैं ऑप्शन चार्ट पे क्या हुआ। ऑप्शन चार्ट में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये तो सब कॉल बाइंग है, ज़्यादा कॉल बाइंग ही किया हुआ है। यहाँ तक 20,450 तक कॉल बाई किया हुआ है। कॉल राइटर्स कम है, कॉल बायर ज़्यादा हैं, और इधर पुट राइटर्स भरे हुए हैं। तो मतलब मार्केट तो इसमें तो थोड़ा बुलिश ही दिख रहा है। हालांकि इधर 90,800 पे 90,000 ये हैं पुट राइटर्स, और यहाँ 82,000 बेसिकली ये 6,000 ये कॉल बायर्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली। कॉल राइटर्स बहुत कम है। ये यहाँ कॉल शॉर्ट कवरिंग हो रहा है बेसिकली, ये इस लेवल पे 750 पे। तो अगर ऊपर निकला तो तेज़ी से निकलेगा, क्योंकि सब कॉल बायर्स बैठे हुए हैं और इधर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा है नहीं, पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए मार्केट थोड़ा ऊपर स्लो ही अभी रहेगा। लेकिन जो मार्केट मूवर्स हैं वो फंसाने के लिए बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाते हैं, जैसे कि कोई साथ में नहीं चल सके। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक हमको लगता है 19,800 एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, और उसके बाद 750, ये दो है। देखते हैं कि कल क्या होता है। हम लोग पहले ये देख लें, कल मतलब मंडे, हम कल बोल रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली मंडे के बारे में बोल रहे हैं। मतलब मंडे मतलब हो गया आपका 11 तारीख। तो ये हम लोग देखेंगे। चलिए इसमें ऑप्शन इंटरेस्ट का चेंजेस हम लोग देख लें। तो देखिए ये है आपका 800 पुट राइटर्स। देखिए पुट राइटर्स कितना 800 पे काफ़ी तगड़ा बैठे हुए हैं। 750 पे दोनों इक्वल चेंजेस आया है, और ये 850 पे और 900 पे आपको जाके कॉल राइटर्स थोड़ा है। मतलब 900 एक रेजिस्टेंस के रूप में थोड़ा काम कर सकता है। लेकिन डेटा मैं फिर से बतला रहा हूँ, डेटा बहुत तेज़ी से चेंज होता है। अगर इसी का डेटा चेंज होकर यहाँ कॉल राइटर्स बैठ गए तो 850 ही आपका बहुत बड़ा हर्डल बन जाएगा। तो लेकिन 800 अभी हमको लगता है एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। तो हम चल के देख लें इसमें।
इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन देखिए, ये रिटेल ट्रेडर्स जो है बेसिकली इन लोगों ने क्या किया है, कॉल में इन लोगों ने इतना लॉन्ग इतना शॉर्ट, तो नेट है उनका 1,56,000 जो है इन लोगों ने कॉल बाई किया है, ठीक है, 1,56,000। 1,56,000 कॉल बाई किया है। ये कब का है भाई, 8 तारीख का, आज 9 है। आज 8 तारीख का कैसे होगा, एक मिनट, 8, 9, 7, आठ तारीख, राइट, ठीक है। आज सैटरडे में भूल गया, मैं आज संडे समझ रहा था ये फ्राइडे का। तो चलिए, ये इन लोगों ने बेसिकली चेंजेस जो आया है इन लोगों ने, देखिए ऐसे समझिए कि नेट में इन लोगों के आया है कॉल, इन लोगों ने 58,000 कॉल लॉन्ग किया, मतलब बाई किया है, और 1,56,000 पुट बाई किया है। तो इसका मतलब ऑल टुगेदर हम लोग देखें तो 1 लाख के करीब पुट बाई किया, मतलब ये लोग बियरिश हैं। क्या है, बियरिश, इनका रिटेल ट्रेडर्स जो है बियरिश हैं। इधर नेट चेंजेस में डीआईआई वाले बहुत मामूली 8,283, नथिंग, जीरो मतलब इसका हुआ। एफआईआई वाले कॉल में इन लोगों ने चेंजेस आया है, कॉल शॉर्ट किया है इन लोगों ने 56,953, और पुट शॉर्ट किया है 99,008, तो 40,000 के करीब, 40,000 के करीब ये पुट शॉर्ट ज़्यादा है, मतलब ये स्लाइटली बुलिश है। 40,000 कोई वैल्यू नहीं होता है, लाख के जब तक उसमें नहीं पहुंचता तब तक कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए 40,000 नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल अमाउंट। प्रोप्राइटर्स ने क्या किया, प्रोप्राइटर्स ने बेसिकली कॉल शॉर्ट किया है 1100, तो बोलिए कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है, ज़ीरो, और पुट शॉर्ट किया है 65,710, तो ये स्लाइटली पुट शॉर्ट किया है, ये स्लाइटली बुलिश है, ये भी पुट शॉर्ट किया है स्लाइटली बुलिश 40,000, मतलब बहुत माइल्डली ये लोग बुलिश हैं, जबकि ये लोग बियरिश हैं, रिटेल ट्रेडर्स बियरिश हैं। तो हालांकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा, मतलब इन लोगों का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है बुलिश वालों का, और ये रिटेल ट्रेडर भी, लेकिन फिर भी लग रहा है चूंकि स्लाइटली बुलिश है, और डेटा अगर चेंज होता है कल तो फिर खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठा के तब नीचे हो सकता है गिरे। इन लोगों को पैसा काटने के बाद थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो सब यहाँ से देखेगा भागेंगे, जितने भी पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं ना, सॉरी पुट लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, वो लोग भागेंगे। तो ये दोस्तों यही है, ये माइल्डली बुलिश हैं और ये बेरिश हैं रिटेल ट्रेडर। देखते हैं कल क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पैटर्न हमेशा आपको आज समझाया, पैटर्न जो होता है वो जानबूझ के बनाया जाता है जिससे कि आपको वो दिमाग में बैठाया जा सके, और हम लोग पैटर्न ही सब कुछ समझते हैं, पैटर्न पहचानते हैं उस पर। लेकिन इसलिए बार बार मैं जोर देता हूँ, लेवल पहचानिए, प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। पैटर्न को छोड़िए, पैटर्न आपको धोखा देने के लिए बनाया जा सकता है, बड़े इस पे बनाया जा सकता है, प्राइस एक्शन पे जोर दीजिए कि मूवमेंट क्या हो रहा है, उससे आपको पता चलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। और हम लोग जैसा मतलब हम लोग एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं, आपको पता चल ही रहा होगा कि हम लोग कितना सही रास्ते पे जा रहे हैं और कितना गलत है। वो आपको हर दिन का, मैं वो ढिंडोरा नहीं पीटने जा रहा हूँ कि अरे मैंने ये बतलाया था, देखिए मैं कितना सही हूँ, और वो सब वो बोल के क्या फ़ायदा। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है।
वो ढिंडोरा पीट के कोई फायदा होता है। तो इसलिए मैं बतला रहा हूँ कि जितना भी सही होगा अपने आप लोगों को पता चल जाता होगा कि सही है कि गलत है। तो इसलिए चलिए दोस्तों, देखते हैं, मंडे को मिलते हैं और फिर से आप लोगों को बोलते हैं कि सावधान रहिए और प्राइस एक्शन पे खेलिए, लेवल पे खेलिए और इंट्राडे दिमाग खुला रखिए। थैंक यू, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।